एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी करवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सभी भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए कहा। तब करवा ने कहा कि उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वह चंद्रमा को अर्घ दे के ही अपना व्रत तोड़ेगी। लेकिन छोटी बहन की व्याकुलता को देखते हुए छोटे भाई से नहीं रहा गया और उसने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा, चतुर्थी का चांद निकल आया है, तुम अर्घ दे दो। बहन ने चांद को देखकर अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही उसके ससुराल से उसके पति के मृत्यु का समाचार आ जाता है। तब भाभीओं ने उससे कहा कि तुम्हारा करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता तुमसे नाराज हो गए हैं। तब करवा अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देती है और वह उसके शव के पास बैठी रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं और करवा के पास आशीर्वाद लेने जाती है। तब वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी तरह सुहागिन बना दो। लेकिन उसकी सभी भाभियां उसकी अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। जब छठे नंबर की भाभी आती है तब वे करवा से कहती है कि तुम्हारे सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था, इसलिए जब उसकी पत्नी आएगी तब तुम उससे यही बात कहना, क्योंकि उसकी पत्नी में ही तुम्हारे पति को जीवित करने की शक्ति है। जब सबसे छोटी भाभी आती है तो करवा उससे यही बात कहती है, लेकिन वह उसको टाल मटोल करने लगती है। तब करवा उसको पकड़कर बैठ जाती है और उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसिस जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करके जीवित हो जाता है। इस प्रकार करवा को उसका सुहाग मिल जाता है। हे माँ, जैसी कृपा करवा पे की वैसी ही कृपा सब पे करिए। जय माँ करवा चौथ।